हैदराबाद के गांव में एक खानदान रहता था जिसमें दो भाई और उनकी बीवियां रहती थीं। अजमत बड़ा भाई था। वो घर की भागदौड़ संभालता था। अजमत तरबूज उगाता था। बशर जो कि उसका छोटा भाई था, बड़े भाई की खेती बाड़ी में उसकी मदद करता था, पर वो मन से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से हर बार कुछ न कुछ गलत होता था। अजमत और बशर पूरा दिन खेत में ही रहते थे। एक दिन अजमत को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। मैं खाद और बीज के काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम खेत और तरबूजों का ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। जी भाई, आप बेफिक्र होकर जाएं। अजमत काम से चला जाता है, लेकिन बशर ठीक से खेतों और तरबूज का ख्याल नहीं रखता, ना वक्त पर पानी देता और ना छोटे कीड़ों से इसे बचाता। भाई, मैं देख रही हूँ कि आप ठीक से फसल का ख्याल नहीं रख रहे। वो दिखाने के लिए नहीं है, ऐसे में तो फसल खराब हो जाएगी। भाभी, फिक्र ना करें, फसल सही है, उसको कुछ नहीं हुआ। बशर ऐसे ही नादानी में फसल का नुकसान कर देता है। एक दिन अजमत के आने से पहले जब बशर फसल को देखने जाता है तो जितने भी बीज रखे थे और तरबूज आए थे वो सब खराब निकलते हैं। अरे, ये क्या हुआ? मेरी थोड़ी नादानी की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं भाई को क्या कहूँगा? अगले दिन अजमत आ जाता है। अजमत ये सब देखकर बहुत नाराज होता है। मैंने तुम्हें ठीक से ख्याल रखने का कहा था, लेकिन तुमने फिर भी नादानी की। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या खाएंगे हम? अब कहाँ से कमाई होगी? भाई, माफ कर दे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार का मौका ही नहीं दूंगा। तुम अब मेरी मदद नहीं करोगे। जाओ, अपना खुद का काम ढूंढो और कमाओ। बशर उदास होकर वहां से चला जाता है। बशर कई दिनों तक दूसरा काम ढूंढता है, लेकिन किसी और के यहाँ काम न मिलने पर और भाई के भी अपने पास न रखने पर उदास होकर घर वापस चला जाता है। मैंने बहुत दिनों से जगह जगह काम ढूंढा, पर कहीं काम नहीं मिला। अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अब क्या खाएंगे हम? तभी बशर की बीवी को एक आइडिया आता है। मेरे पापा की आलू की खेती है। हर बार बहुत से आलू उनके पास बच जाते हैं। उनसे आलू लेकर हम भेलपूरी बनाकर पूरे गांव में बेच सकते हैं। वैसे भी हमारे गांव में कोई भेलपूरी वाला नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये हम कर सकते हैं। अगले ही दिन बशर अपनी बीवी के मायके से बचे हुए आलू ले आया और एक थैला लगाकर भेलपूरी बेचने लगा। अजय का धंधा अच्छा चलने लगा। गांव के बहुत से लोग उसके पास खाने आने लगे। अब हमारा काम अच्छा चल रहा है। अगर तुम्हें भी मदद के लिए आना है तो आ सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। ग्राहक इतने बढ़ गए कि बशर की बीवी को भी उसकी मदद के लिए आना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में ग्राहक कम होना शुरू हो गए। अरे, कुछ दिनों से ग्राहक बहुत ही कम हो गए हैं। ऐसे तो हमें दुकान बंद करना पड़ सकती है। मैंने सुना है कि हमारे गांव में किसी ने हमें ही देखकर भेलपूरी की दुकान खोल ली है। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ तो अलग करना होगा। हमें एक के साथ एक भेलपूरी मुफ्त देनी चाहिए। नहीं, ऐसे तो हमारा नुकसान होगा बहुत। तो फिर क्या करें जिससे हमारा काम बंद होने से बच जाए? हमें कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। बशर अपने खेत के पास से गुजर रहा होता है। अपने भाई से उसका हाल पूछने जाता है। कैसे हो भाई? अब मैं ध्यान लगाकर अच्छे से काम करने लगा हूँ। आप कैसे हो और काम कैसे चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे सारे तरबूज नहीं बिक रहे और जब तक और ऑर्डर आता है तब तक वो पड़े तरबूज खराब हो जाते हैं। तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें अब इसकी फिक्र नहीं। अरे भाई, ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, मैं कुछ करता हूँ। बशर घर जाकर अपने खेत के बारे में सोचता है। क्यों ना मैं बचे हुए तरबूज को अपनी भेल में इस्तेमाल करूं, उसे भाई से खरीद कर उनकी कमाई और यहाँ मैं भेल में मिलाकर अपनी कमाई भी बढ़ा दूं। अलग भेल देखकर गांव वाले भी मेरी दुकान में भेल खाने आ जाएंगे, जिससे मेरा बंद पड़ा काम बढ़ जाएगा। अगले ही दिन बशर ने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, तरबूज भेलपूरी, और तरबूज फ्लेवर्ड भेलपूरी बेचना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी दुकान के बाहर भीड़ लग गई। इसी तरह वो अपने भाई से तरबूज खरीदने लगा
और तरबूज भेलपूरी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन बशर की बीवी तरबूज के निकले हुए कवर से परेशान थी। उसने ये बात अपने शोहर बशर से की। घर के पीछे तरबूज के छिलके रखे हैं, वो खराब हो रहे हैं, उनका क्या करें? उनका कहाँ कुछ करते हैं, वो तो फेंक देते हैं या खाद की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। मैं तो सोच रही थी इन्हें भेल के लिए प्लेट की तरह इस्तेमाल करें। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा। अगले ही दिन से तरबूज के अंदर ही भेल बेचना शुरू किया बशर ने। सारे कस्टमर्स को ये बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी सोच के लिए उन्हें कई ज्यादा अवार्ड्स भी मिले। बशर की तरबूज भेल बहुत सारे गांव में फैल गई। बशर के भाई को अपने भाई पर फख्र हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने काबिल हो। मुझे तुम्हें इतना सुनाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आप मुझे ना कहते और मुझे काम से ना निकालते तो आज मैं इतना आगे ना आ पाता। इस सब के बाद दोनों अच्छे खानदान की तरह साथ रहने लगे और अपना काम और भी गांव